झारखंड में हेमंत सरकार ने हाल के दिनों में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर किए, जिसमें कि 1932 आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर के फैसले लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस प्रस्ताव को विधेयक के रूप में विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर उसे मंजूरी दिए जाते हैं या नहीं। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी। सर, किस रूप में आप इसको देखते हैं, जिस तरह से अब जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, एक प्रेशर भी दे रही है कि सिर्फ ये राजनीतिक प्रचार के तौर पर ना रह जाए बल्कि इसे एक मूर्त रूप दिया जाए। तो आपको लगता है कि इसे जल्द से जल्द एक विशेष सत्र बुलाकर विधेयक के तौर पर इसे मंजूरी दी जाए? देखिए, ये कितनी जल्दी में होगा ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार चूँकि इसको लेकर गंभीर है और वो जानती है कि इसके पॉलिटिकल मायने हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। विशेष सत्र इसके लिए बुलाया जाता है या नहीं, ये एक मुद्दा ज़रूर है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी फ़िलहाल ऐसी कोई तैयारी दिख नहीं रही है। सरकार इसमें थोड़ा टाइम ले सकती है, क्योंकि ये वो विधेयक होगा जिसमें जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको बहुत देखना पड़ेगा, कानूनी चीज़ें बहुत गौर से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती होती है तो उससे ये पहले से भी सबको पता है कि कोर्ट में इसे चुनौती देंगे ही लोग। तो फिर सरकार को इसको तैयार करने में बहुत ध्यान रखना होगा। अगर वो कुछ ऐसा लूप होल छोड़ती है जिससे कि इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सके या कोर्ट इसके अगेंस्ट चला जाए, तो इन तमाम कवायद का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा जो सबसे अहम पहलू है कि जब ये विधेयक लाने की बात हुई, कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया, तब तक शायद इसके प्रभाव का ठीक से अंदाज़ा किसी को नहीं था। आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी नेक्स्ट डे शायद इस पर कुछ बहुत बताने की स्थिति में नहीं थी, विपक्ष कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। तो ये बताता है कि जो इसका प्रभाव है वो और पूरी रांची में जश्न मनने लगा, प्रदेश के कई हिस्सों में जश्न मनने लगा। ये प्रभाव शायद आकलित नहीं था, इसका आकलन ठीक से नहीं हुआ था। तो अब जबकि लोगों को ये लग रहा है कि 1932 खतियान के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, यहाँ के जो मूल नागरिक हैं उनके पक्ष में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक मैसेज कन्वे हो गया है। तो इसमें सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे कि लोगों को ये लगे कि उनकी आंख में धूल झोंका गया है। तो सरकार थोड़ा टाइम ले सकती है इसको तैयार करने में, और जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं इनको बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर लीगल एस्पेक्ट्स में के तौर पे ये कमज़ोर हुआ तो फिर ये इन पर सरकार पर सीधा आरोप लगेगा कि वो जानती थी सरकार कि इसमें कुछ नहीं होना है, इसके बावजूद उसने सिर्फ लोगों में गलत ये उत्साह जगाया कि उसको लेके कुछ हो सकता है। तो सरकार के समक्ष अभी जो चुनौती है वो ये है कि वो विधेयक को इस रूप में तैयार करें जिसको कि सभी मान्यता दें और कोर्ट में इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े और इसका एक प्रभाव सामने लोग उसका एक लाभ मिले, प्रभाव दिखने को मिले। दो महत्वपूर्ण सवाल इसमें है। एक तो पहला सवाल ये है कि जेएमएम की तरफ से भी अब जो बातें सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास बहुमत है और केंद्र सरकार जो है इसे लागू नहीं होने देगा। तो यानी कि यहाँ का गेंद जो है केंद्र के पाले में फेंकने की कोशिश तो नहीं है ये, क्योंकि जो नवी अनुसूची की बात अब आ रही है सामने, क्यों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा में बोल चुके हैं कि ये कानूनी तौर पर कभी भी लागू नहीं होगा, कोर्ट इसे रोक देगी। तो क्या फिर ये नवी अनुसूची का जो एक रास्ता ढूंढा गया है और इसी रास्ते के सहारे जो है मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है, यानी कि कैबिनेट से भी मंजूरी इसीलिए दिया, तो लग रहा है कि केंद्र पर इसको फेंकने की, एक केंद्र पर टालने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज के समय में सरकार को ये समझना होगा कि वो राइड किसे कर रही है। कई ऐसे आंदोलन हुए हैं, मैंने देखा है पूरे देश में। जब वो आंदोलन शुरू होता है तो वो उतना बड़ा नहीं होता है और उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या उस ग्रुप के जो नेता हैं उनको नहीं मालूम होता है कि ये आंदोलन कितना बड़ा रूप ले लेगा। और फिर जब उनके सामने चुनौती ये हो जाती है कि इस पूरे आंदोलन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये मुश्किल सरकार के सामने अभी है।
वो ऐसा कुछ भी करेगी जिससे कि ये सबको मालूम है कि चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर विपक्ष की सरकार है कि यहाँ के प्रस्ताव को वहाँ मंजूरी मिल ही जाए, इस बात की गारंटी नहीं है। यहाँ के स्थानीय नेता अगर प्रेशर दें तब भी उसको मंजूरी मिल ही जाए, चूँकि इस तरह के कई उदाहरण रहे हैं पास्ट में। यहीं के सरना धर्म कोड भी अभी वहाँ पर रुके पड़े हुए हैं। बिल्कुल, और उसका इसके मैंने कहा इसके कई उदाहरण हैं, अलग अलग स्टेट्स से हैं। तो अगर इस भरोसे से पारित कर दिया जाए तो मुझे इसका कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता है और फिर सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। फिर ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल, चूँकि सब जानते हैं कि केंद्र की सरकार से ही अगर परमिशन लेना है तो फिर यहाँ की जनता जो आज जो उल्लासित है, उत्साहित है, वो किस बात के लिए है? वो उनको ये हेमंत सरकार करेगी। हाँ, उनको ये लगता है, उनको ये भरोसा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करवा पाएंगे किसी भी वजह से तो जनता सरकार पर ही अपना ठिकरा फोड़ेगी। तो ये जितनी जल्दी में मुझे लगता है कि जल्दी में इसे विधेयक बनाकर पारित करने के बजाय सरकार पहले ये सोचेगी कि इसके तमाम तकनीकी पहलुओं को सोचा जाए और फिर ये देखा जाए कि ये कोर्ट में चुनौती अगर मिलती भी है इस पूरे विधेयक को या इस पूरे प्रस्ताव को अगर चुनौती मिले तब भी वो उसमें कम से कम सफल हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ठीक है, सरकार ने अभी कैबिनेट से इसे मंजूरी दे दिया, 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात हो रही है, उसमें कैबिनेट में जो पास हुआ है, लेकिन अभी भी जो सबसे महत्वपूर्ण झारखंड के लोगों के मन में है वो है कि स्थानीय नीति से नियोजन नीति को जोड़ा जाए। और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि नियोजन नीति कभी भी 1932 आधारित लागू नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कानूनी अड़चनें हैं। तो अब जो विपक्ष है या फिर जो लोग आंदोलन कर रहे थे 1932 को लेकर के, वो सरकार से और सरकार पर दबाव ये दे रहे हैं कि सिर्फ 1932 से स्थानीय परिभाषित कर देने से सिर्फ नहीं होगा, उसको आप नियोजन नीति के रूप में भी जोड़ें। तो ये कितना मुश्किल लग रहा है? देखिए, सरकार ने एक हर्डल तो दूर किया है, इसके लिए जो भी बधाई दी जानी चाहिए हेमंत सोरेन सरकार को दी जानी चाहिए, क्योंकि ये हिम्मत जब से एक बार जिस तरह का मामला हो चुका था बाबूलाल मरांडी जी के सामने, उसके बाद कोई सरकार ये हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। तो ये हिम्मत इस सरकार ने जुटाई है। रहा कि आगे कैसे होगा, आगे क्या होगा, तो सरकार उसका रास्ता निकालेगी। ये भरोसा उसे पैदा करना होगा, ये भरोसा सिर्फ पैदा नहीं करना होगा बल्कि उस पर चल कर दिखाना होगा इनको। फिलहाल जो माहौल है पूरे प्रदेश में वो खुशी का माहौल है। जो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट हैं पूरे प्रदेश में जहां पर आप चले जाएं उनको लगता है कि उन्हें वो चीज़ें मिल गई हैं जिसकी कि बहुत दिनों से वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये माहौल अच्छा माहौल है, सरकार के पक्ष में है। लेकिन अब सरकार के सामने वो प्रस्ताव पारित करना उतना बड़ा इशू नहीं था जितना कि अब सामने इशू है। वो ये है कि क्या उस प्रस्ताव को वो तकनीकी रूप में स्थापित कर पाएंगे। फिर मामला आता है कि क्या वो नियोजन नीति से जोड़ पाएंगे। तो अभी के तमाम पहलुओं को उसके साथ जोड़ना होगा और उसके बाद ही फिर सरकार किसी कंडीशन में आएगी ताकि वो क्लेम कर सके कि उसने यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए कुछ किया है। अभी जो कुछ भी है वो हम कह सकते हैं कि ऊपरी खुशी है जो एक प्रस्ताव के पारित होने से है, कैबिनेट प्रस्ताव के पारित होने से है। ये तमाम खुशियाँ और इस पर खूब जमकर खुशियाँ मनाई गई हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर वो नहीं आएगा, अगर उसका कोई परिणाम नहीं आएगा तो ये बूमरैंग भी करेगा, ये लौटेगा भी, ये मामला उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए सरकार के सामने अभी जो चुनौती है वो ये है कि बहुत तकनीकी रूप से इसको बहुत मैच्योर करके एक प्रस्ताव लेकर आए। उसके लिए कोई हड़बड़ी करके विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जितना टाइम लग सकता है लेकिन एक बहुत मैच्योर्ड विधेयक बनाए। कैसा में तकनीकी रूप से हम कह सकते हैं तकनीकी रूप से इतना ताकतवर एक विधेयक लेके आए जिसको लेकर कहीं भी चुनौती ना दी जा सके। और जब अगर चुनौती दी भी जा सके मान लीजिए तो उसमें इसको कोई हैम्पर ना कर सके, इसको निष्प्रभावी ना कर सके। तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। विधेयक में वो तमाम पक्ष रखने होंगे और जहाँ तक केंद्र की बात है तो केंद्र को अभी बाध्य करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आप विपक्ष की सरकार हैं और वहाँ केंद्र में आपकी विरोध की सरकार है। तो आप उससे
आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हैं, आप देखें बिहार में नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगते रह गए, आज तक नहीं मिला वहाँ। तो जब आप दूसरी सरकारों पर आश्रित होते हैं तो आप उसके आधार पर कोई फैसला नहीं ले सकते कि हम वो सरकार पास ही कर देगी। तो वो मुझे नहीं लगता है कि उसको ध्यान में रखकर यहाँ की सरकार ने वो कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया है। वो यहाँ की सरकार ये निश्चित कोशिश करेगी कि इस विधेयक को इतना मजबूत करे, इतना उसमें उन तमाम तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखे ताकि इससे कहीं भी रुकावट का सामना न करना पड़े। तो फिलहाल हम भी यही चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से होमवर्क कर इस विधेयक को सदन के भीतर लाए, ताकि एक जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ठोस होकर एक कानून का रूप ले और तब जाकर के कोई चुनौती जो है उसके बीच में बाधा न बने। हालांकि सरकार भी ये जरूर कह रही है कि बीच के जो सियासी उथल पुथल हैं उसको देखते हुए सरकार को स्थिर करके फिर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए, ताकि सब कुछ बेहतर हो और झारखंड के लोगों का जो भावना है उसका कद्र हो, सरकार उस दिशा में कदम बढ़ाए। यही हम भी चाहते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।